आज हम स्टार्ट करेंगे शेप टूल। शेप टूल में के लिए सबसे पहले हमें ड्रॉ करते हैं एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद में कंट्रोल करके या फिर कन्वर्ट टू कर्व करके हम उसको कर्व में चेंज कर सकते हैं। कर्व में चेंज करने के बाद में जैसे ही हम यहाँ पर शेप टूल पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ से उसको कुछ भी शेप में चेंज कर सकते हैं उस रेक्टेंगल को। जैसे इस तरीके से चेंज किया मैंने, यहाँ से इसका शेप बनाया। हम चाहे तो उसको इस तरीके से शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट है, शेप टूल के अंदर ही अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से कोई एंगल चेंज करना है, तो पहले यहाँ क्लिक करना होगा एक बार, और यहाँ क्लिक करने के यहाँ से हम उसका नोट दे सकते हैं, या फिर यहाँ डबल क्लिक करके भी नोट दे सकते हैं, और उस नोट से वहाँ से एंगल को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। जो काम यहाँ से भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ क्लिक किया मैंने और यहाँ नोट पे क्लिक कर दिया प्लस पे, देखो यहाँ पर एक नोट आ गया नया, उस नोट को हम बढ़ा सकते हैं। इसी तरह अगर हटाना चाहे तो यहाँ क्लिक करके उसको हटा भी सकते हैं, जिस पे नोट पे क्लिक करा वहां से नोट हट भी सकते हैं। इसके बाद में जैसे हमने इस पे क्लिक किया और इसे बढ़ा दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पे डबल क्लिक किया और यहाँ इसको बढ़ाया। अब मैं चाहता हूँ जिससे मैंने इसको बढ़ाया था, अब इसे क्या करना है, मुझे ब्रेक करना है। यहाँ पर क्लिक किया, अब ये ब्रेक हो चुका है। कैसे पता चलेगा, यहाँ कॉर्नर पे जाके इसको थोड़ा सा अलग करें। तो इस तरीके से ये नोड दोनों अलग अलग हो गए। अगर इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ दोनों एक साथ वापस हो जाए, ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन कर देते। इसके बाद में जो नेक्स्ट टूल्स है वो हमारा है कन्वर्ट टू कर्व और कन्वर्ट टू लाइन। कन्वर्ट टू लाइन में जैसे ऑलरेडी लाइन में है ऑलरेडी, तो मैं कर्व में जैसे चेंज करूंगा, तो जैसे मैंने कर्व पे क्लिक करा, आप देख सकते हैं इसको हमने कर्व हो चुका है। देखिए आप, ये दोनों हैंडल दिख रहे हैं इसके, हम इसके हैंडल के द्वारा इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। एक हैंडल ये दिख रहा है और एक हैंडल ये दिख रहा है। तो इस तरीके से हम हैंडल के द्वारा उसको कर्व कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये जो कर्व हुआ है हमने किया था उसको वापस लाइन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कर्व टू लाइन, तो क्लिक करेंगे वापस लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ही हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं लाइन में, लाइन से कन्वर्ट में और कन्वर्ट से लाइन में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर करना है मुझे, अब इस पर क्लिक किया और यहाँ जाके मैंने जैसे इस पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं इसको भी मैंने कर्व में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मेक नोट टू कस्प। ये ऑप्शन अभी फिलहाल चल नहीं रहा है, फिलहाल यहाँ पे जाते हैं मेक नोट टू स्मूथ। जैसे मैंने स्मूथ पे क्लिक करा, अब आप देखेंगे जो हमारा जो कर्व, जैसे हम जो हैंडल चला रहे हैं, आप देख सकते हैं ये सिंगल हैंडल काम कर रहा है। यहाँ पर ये अलग काम कर रहा है, ये देखिए। और कोई हैंडल एक छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, इस तरीके से। अगर मान लीजिए मैंने जैसे इसको दोनों के नोट को स्मूथ करने के लिए, एक नोट अपने हिसाब से स्मूथ होगा, दूसरा अपने हिसाब से स्मूथ होगा, मतलब दोनों अलग अलग सेपरेट के काम कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, यहाँ पर दोनों को जो है वो कस्प कर दो, कस्प करने से क्या होगा, जैसे मैंने ये एंगल चेंज किया तो देखो आप यहाँ पर ये एंगल इस तरीके से अंदर की ओर और बाहर की ओर इस तरीके से वर्क करा है, और यह वाला ये सेपरेटली इस पे काम करा, मतलब दोनों को हैंडल को अपने हिसाब से मूव करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे इस तरीके से मूव करना पड़ेगा। ये देख रहे हैं आप। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने किया है इसको स्मूथ कर दूं, ये स्मूथनेस एंगल वाइज हो जाए। ये देखिए आप, दोनों का इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से इसको तिरछा कर दिया। अगर मान लीजिए कि मैंने इसको लाइन सेगमेंट में क्लिक किया और लाइन के द्वारा मैं इसको छोटा बड़ा कर रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं क्या करूँ, स्मूथ में चेंज कर, तो देखो जिसे स्मूथ में करा तो वापस उसी एंगल में चेंज हो गया इस तरीके से। यहाँ पर इसको चेंज किया मैंने और यहाँ इसका एंगल चेंज किया। अब देखो ये सिंगल हैंडल पे काम कर रहा है, कि मैंने इस पे क्लिक किया और इसका एंगल चेंज किया, ये हैंडल लिया। बीच में मैं एक जैसे ही कर्व पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं ये ऑप्शन अपना आ गया है
मेक नोट सिमेट्रिकल, जैसे मैंने क्लिक किया सिमेट्रिकल से देखो अब ये क्या हो रहा है, दोनों तरफ के एंगल समान आ रहे हैं। ये छोटा भी होगा तो एक साथ होगा, बड़ा भी होगा तो एक साथ होगा। ये देखिए, ये कहलाता है आपका सिमेट्रिकल। जैसे हमने इसको सिमेट्रिकल किया, मैं चाहता हूँ कि इसको स्मूथ कर दूं, तो अब देखेंगे आप स्मूथ में क्या होगा, एक एंगल बड़ा है और दूसरा, मतलब दोनों एंगल अपने अपने हिसाब से छोटे बड़े उस हिसाब से चलेगा। और यहाँ जैसे किया था हमें कस्प थे, कस्प करने से क्या हुआ, एंगल उसका काम इस तरीके से, देखो ये एंगल चेंज हो गया, ये इस डायरेक्शन में चले गया और ये इस डायरेक्शन में, इस तरीके से। इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारा है रिवर्स कर्व। रिवर्स कर्व का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक बॉक्स बनाया, पहले ये सब हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। एक बॉक्स बनाया और एक बॉक्स बनाने के बाद मैंने मान लीजिए कि इसको कन्वर्ट टू कर्व में कर दिया, और जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इस कॉर्नर पे मैंने क्लिक किया, और जैसे ही मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं इसको क्या करूँ, कन्वर्ट टू कर्व में करूँ, तो देखो ये इसका एंगल यहाँ से स्टार्ट हुआ और मैं इसको इसे कर्व में चेंज कर दिया, ये यहाँ से चल रहा है। पर आपको लगता है कि नहीं, ये जो यहाँ से हो रहा है एक्चुअल में, मुझे यहाँ इस एंगल पे क्लिक करूँ तो वो यहाँ से होना चाहिए था। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको कंट्रोल जेड करके पुरानी पोजीशन को जाएंगे, और अब की बार मैं उसको रिवर्स कर देता हूँ। ये रिवर्स डायरेक्शन में किया और फिर रिवर्स डायरेक्शन में क्लिक करेंगे, यहाँ पर शेप टूल पे क्लिक करेंगे और शेप टूल पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करके, और अब जाके मैं वापस इसको कन्वर्ट टू लाइन टू द कर्व पे क्लिक करा, तो अब जो डायरेक्शन चेंज होगा वो यहाँ से होगा, मतलब जो एंगल हम वहां से चेंज कर रहे थे वो एंगल यहाँ से चेंज हुआ। तो बस यही है कि रिवर्स डायरेक्शन में आप जिस डायरेक्शन में उसको चेंज करना चाहें उस डायरेक्शन से उसको लेके आ सकते हैं, कि आपको किस एंगल से उससे मुड़ाना है, किस एंगल से उसको घुमाना है, इस तरीके से। इसके बाद में नेक्स्ट अपना ऑप्शन है एक्सटेंड कर्व टू क्लोज। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको ब्रेक कर देता हूँ यहाँ से, और ये दोनों अलग पार्ट हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि एंगल ऐसा बने कि ये दोनों को एक साथ जोड़ दे। सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ जाके क्या किया, ऐसे एक्सटेंड टू कर्व टू क्लोज कर दिया, तो वो एक्सटेंड करके इसको बढ़ा दिया। इसके बाद में है एक्सट्रैक्ट टू द सब पाथ। मान लीजिए ये एंगल जो हमने सिलेक्ट किया था, और जो एंगल हमने सेलेक्ट किया है उसको मुझे करना है ब्रेक। ये ब्रेक हो गया, और मुझे इस एंगल को भी ब्रेक करना है, इसको भी ब्रेक कर दिया, ये दोनों सेपरेट हो गए। हमें ऐसा लग रहा है सेपरेट हुए हैं। अगर मैं इसको मूव करता हूँ कहीं भी, ये अब देखिए तो पूरा एंगल इसी के साथ जाता है, बट मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, ये सेपरेट हो जाए ये वाला एंगल। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, या मुझे इस पे क्लिक करना पड़ेगा, इस पे यहाँ जाके इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट टू सब पार्ट, ये सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पर जाके अब देखिए मैं इस एंगल को यहाँ सेपरेट करता हूँ, तो यहाँ पर जो सेपरेट करने के बाद में क्या हुआ, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, अब आप देखेंगे ये सेपरेट है, यहाँ से इसको ले लिया मैंने, ये सेपरेट हो गया और ये सेपरेट हो गया, ये दोनों सेपरेट हो गए। अभी पहले क्या थे, वो एक में थे। जो सबपात का काम यही होता है कि वो सबपात करके क्या कर देता है, उस एंगल को सेपरेट कर देता है। ये बता रहा है ऑटो क्लोज। ऑटो क्लोज में क्या होता है, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया और मैं चाहता हूँ इन दोनों को ऑटोमेटिकली क्लोज कर दे, ये ऑटो क्लोज यहाँ से या इस एंगल को सिलेक्ट कर देगा ऑटो क्लोज के द्वारा। मैं सेपरेट, क्योंकि ये तो सेपरेट हो चुका है, ये इस एंगल के साथ है, ये इस एंगल के साथ है, इस तरीके से। अभी तो इसे तो हम खैर हटा देते हैं, इसको सेपरेट कर देते क्योंकि तो ऑलरेडी सेपरेटेड था। और इसको हम सेलेक्ट करते हैं दोनों एंगल को, एक इसको, और इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर क्लिक करते हैं, और जैसे दोनों को सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ जाके इस पे क्लिक करेंगे, ऑटो क्लोज पे क्लोज हो जाएगा। इसके बाद में है स्ट्रेच एंड स्क्यू। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, सेलेक्ट किया, अब ये ऑप्शन अपना एक्टिव हो गया।
यहाँ से स्टेज भी कर सकते हैं, उसकी स्केल की नोट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने स्केल के नोट किया, ये देखिए आप, ये स्केलिंग स्टेज भी हो रहा है और स्केलिंग भी बढ़ा रहा है, उसकी बढ़ रहा है ये मेजर करने के लिए। और यहाँ है वो रोटेट कर सकते हैं हम, यहाँ गए हम, अब आप देख सकते हैं इसको रोटेट करना, तो इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं इसके बाद में है, जैसे हमने रोटेट किया, अब इसके अंदर है नोट को अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। जैसे मेरे को दाएं से बाएं में अलाइनमेंट सेट करना है, तो ये दाएं से बाएं में सेट हो गया। कंट्रोल जेड करते हैं। अगर मुझे ऊपर से नीचे में करना है तो यहाँ पर वर्टिकली में सेट कर दिया, इस तरीके से दोनों को कंट्रोल जेड कर दिया। फिर अलाइन टू कंट्रोल पॉइंट, मतलब कोई कंट्रोल पॉइंट्स होते तो उस हिसाब से सेट करने के लिए। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट अपना ऑप्शन है वो है रिफ्लेक्ट नोट ओरिजेंटल। इसके लिए क्या करेंगे, दोनों पहले हटाएंगे और यहाँ जाएंगे, एक लाइन खींचते हैं, ये लिया, एक लाइन बना दी हमने, और फिर वापस एक और लाइन बनाएंगे हम, वापस लाइन पे गए और एक लाइन और ले ली, और दोनों लाइन को हमने रख लिया। एक लाइन और छोटी और एक लाइन बड़ी है, चलेगा। हम थोड़ा सा चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं इस तरीके से। अब इन दोनों लाइन को मैं सब जब सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने में इस पे जाके ये ऑप्शन अपने एक्टिव हो जाते हैं। जैसे मैंने इस पे रिफ्लेक्ट नोट टू ओरिजेंटल किया, और अगर मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने यहाँ से बढ़ाया, ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ से बढ़ाया, ये दोनों को सिलेक्ट करने के बाद में अगर मुझे दाएं से बाएं में और ऊपर से में इसको ओरिजेंटल लाइन को सेटअप करना है, तो देखिए दोनों एंगल एक साथ चलेंगे। इस एंगल को भी, दोनों एंगल को हम चला सकते हैं इस तरीके से। तो ये ही ओरिजेंटली और वर्टिकली एक जैसा वर्क करने के लिए यूज करते हैं। इसी को कहते हैं हम रिफ्लेक्ट नोज ओरिजेंटली और रिफ्लेक्ट नोज वर्टिकली। यहाँ से उसका जो इलास्टिक का साइज है वो बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने इसको बढ़ा दिया, ये अलग किया, ये ऑलरेडी एक्टिव है। अब मैं रखता हूँ, ये दोनों एक साथ होते हैं। या मान लीजिए कि मैंने एक एंगल बनाया, इसको कर्व में चेंज कर देते कंट्रोल क्यू करके, और यहाँ जैसे मैंने इसको किया, अब जैसे मैंने इलास्टिक एक्टिव हटा दिया, तो इस तरीके से एंगल बढ़ेगा जरूर, बट वो एकदम स्मूथ नहीं चलेगा। अब यहाँ एक्टिव कर देते हैं और इसको देखते हैं, तो देखो आप किस तरीके से मूवमेंट होगा, बिल्कुल इलास्टिक मोड में एकदम फ्री कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से वो सारी नोट को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस करना हो चेंजेस कर सकते हैं इस तरीके से। देखो ये इलास्टिक मोड पे भी है और सब बेटर तरीके से मूवमेंट भी हो रहा है। यहाँ पर जो हमारा एंगल है, कर्व की स्मूथनेस वो कम ज़्यादा करनी है। जैसे बढ़ाएंगे और स्मूथनेस बढ़ाएंगे, तो देखो इस तरीके से स्मूथनेस बढ़ेगी, देखो कितने एंगल तक चलेगी एकदम इस तरीके। तो इस तरीके से हमारा ये शेप टूल खत्म हुआ। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे शेप टूल के अंदर ही नेक्स्ट बचे हुए ऑप्शंस जो हैं वो नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे।